हेलो, नमस्ते। हो गई? ठीक ठीक। हेलो शिवम साहू। हेलो रोहित। हेलो गोपाल। हेलो आकाश। वैष्णवी, अमित, ओम। हेलो अंकुर, अनुराग। आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ सब लोग। अंकित यादव, जयंत, अर्जुन, सानू, सत्यम, मोहित, अंशी, अनुजिया, अनूप, दिव्यांश। आ जाओ भाई, सब लोग आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। नमस्ते हिमांशु, आदित्य, सुमित। बच्चों, आज आप लोग की 3 बजे वाली क्लास नहीं हो पाई थी बारिश की वजह से, तो उसकी जगह संडे को क्लास होगी। ठीक है? हाँ बेटा, स्टार्ट हो चुकी बेटा क्लास। लिंक डेली तो लो ना, तुम डायरेक्ट उसमें टीचमेंट में जाओ। ठीक भाई, आदित्य वीडियो पूरा क्लियर आ रहा है? वैभव, वॉइस तब आएगी जब हम बोलेंगे। वॉइस आ रही होगी। सब लोग कहाँ है भाई? लोगों को पता नहीं चला क्या कि क्लास स्टार्ट हो गई है? मैसेज करना पड़ेगा।
हेलो हर्षित, चलो भाई स्टार्ट करते हैं भाई ना। देखो बच्चों, ये कल हम ये बताने वाले थे फंडा। ये थोड़ी देर के लिए 1 मिनट रोक रहे हैं इसको, पहले कुछ सवाल हो जाए, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। कल मैंने टोटल 6 सवाल बताए थे। कितने सवाल बताए थे? 6। आज 7वें सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रवीण पाल, हाँ बहुत कम लोग हैं, 64 बच्चे हैं। हेलो नंदिनी। सभी बच्चे अपनी बुकलेट में, जो न्यूमेरिकल वाली बुकलेट जिनके पास है, जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, किसी कारणवश उनको नहीं मिल पा रही है, जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, वो सवाल सुने, और जिनके पास बुकलेट है वो अपनी बुकलेट में थर्ड टाइप का क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अग्रल गुड इवनिंग, गरिमा हाय, नेहा हेलो। 7 और 8 HW में दिया था आदित्य, हाँ दिया था, लेकिन हम बताएंगे सारे। जिनका हो गया अच्छी बात है। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए 7वां क्वेश्चन। सभी लोग को सवाल ये मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। एक बूंद दो क्षैतिज व आवेशित प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटकी है। दो क्षैतिज और आवेशित प्लेटें हैं। क्या बच्चों ये आपको क्षैतिज प्लेटें नजर आ रही हैं? बोलो भाई। ये क्षैतिज प्लेटें हैं, दोनों ही प्लेटें आवेशित हैं, और कोई बूंद जो है, एक बूंद है इन आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन की अवस्था में लटकी हुई। बूंद का द्रव्यमान दिया गया, आवेश दिया गया। अच्छा, अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए ऊपर माइनस की प्लेट हो गई और नीचे प्लस, और इसका जो आवेश है बूंद का, वो आवेश दिया गया है क्यू का मान। क्यू की वैल्यू दी गई है 2.4 इंटू 10 की पावर -19 गुना 2.4 × 10 की घात -18 गुना। ये दिया गया। प्रणाम सूर्यांश, हेलो लक्ष्मी, ये दिया गया। आगे क्वेश्चन में बोला गया कि बूंद का द्रव्यमान, हमेशा बच्चों ध्यान रखो, किसी भी पिंड का भार पृथ्वी के केंद्र की ओर, अगर पृथ्वी दी गई तो उसके केंद्र की ओर दर्शाइए, अदरवाइज हमेशा भार को नीचे, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, भार को mg से। क्वेश्चन में m की वैल्यू दी गई है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो m की वैल्यू आपको मिलेगी 4.8, 4.8 गुणे 10 की घात -10 ग्राम। यहां तक कोई समस्या? फिर से सुनो क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया कि दो क्षैतिज प्लेटें हैं, वो आवेशित हैं, और उनके बीच एक बूंद लटकी हुई। क्या लटकी हुई? बूंद का द्रव्यमान दिया गया है और बूंद का आवेश दिया गया है। आगे क्वेश्चन में बोला गया वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। किसका? वैद्युत क्षेत्र, ई का मान निकालना है। मुझे अब ये बताओ कि अगर ये बूंद धनावेशित है तो इस पर की ओर लगेगी, तभी हमने माइनस को ऊपर दर्शाया और प्लस को नीचे। बल ऊपर और ये भार उसका नीचे। कोई वस्तु संतुलन में कब होगी बच्चों, आप बताओ? वस्तु संतुलन में कब होगी? जब वो चल रही होगी कि जब वो रुकी होगी? कोई वस्तु संतुलन में तब होगी जब वो रुकी होगी। अगर बच्चों यहां पर हम नीचे दिखा देते माइनस को और ऊपर दिखा देते प्लस को, तो भार भी नीचे और प्लस की बूंद जो है वो भी नीचे की ओर आती, तो ये गिरने ना लगती, तो ये लटक कैसे पाती? बूंद लटकी है, इसका मतलब संतुलन में, और बूंद पर धनावेश है,
तो प्लस ऊपर अगर माइनस रखोगे तो ऊपर एक बल लगेगा और बाहर नीचे, अभी तो संतुलन में हो पाएगी जब अपोजिट डायरेक्शन में। बोलो ये बात आई कि नहीं आई, बोलो। ठीक आ गया, सत्यम, सुमित, हर्षित, रिया, सबको आ गया ठीक। बेटा ई के यहाँ पर आपको तीन फार्मूले दिखाई दे रहे हैं, एफ अपॉन क्यू, एम जी अपॉन एन ई, क्यू अपॉन आर स्क्वायर वाला। बताओ जल्दी से कमेंट करो कौन सा नंबर। सेकंड नंबर, बहुत बढ़िया हर्षित, अनु, मानवी, रिया, अनुराग, गोपाल, सबने बता दिया, सौम्या, नेहा। बेटा फार्मूला ई बराबर सेकंड वाला है एम जी अपॉन एन ई। एम का मतलब 4.8 इंटू 10⁻⁻10। बच्चों ये ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10⁻³ का गुणा कराते हैं। जी की वैल्यू ना दी जाए तो 9.8 अपॉन एन का मतलब आवेश। अब इसमें एन नहीं दिया गया, डायरेक्ट क्यू दिया गया, क्यू की वैल्यू 2.4 इंटू 10⁻18। दशमलव दशमलव कैंसिल और 24 से 48 काटोगे दो बार आया। अब 98 का गुणा दो में, 98 गुना होता है 196, एक संख्या के पहले दशमलव, ये 19.6 इंटू 10⁻, -10 -3 मिलकर हो गया -13, -13 से इसके 13 कैंसिल, बचे -5, -5 ऊपर जाएगा बन जाएगा +5, पॉइंट लेफ्ट साइड ले जाओगे तो एक जुड़ जाएगा, ये आएगा 1.96 इंटू 10⁻6। मात्र कल बता चुके हैं न्यूटन पर कूलम। जिसको नहीं आया पूछो, आ गया सबको। बताओ भाई आगे। ठीक आ गया। ओम एक बार और। ओम हमने ये कहा कि Q का मान दिया गया, M का मान दिया गया, E निकालना है। E का फार्मूला इनमें से कौन सा लगेगा, M वाला लगेगा, एम जी अपॉन क्यू। M की वैल्यू है 4.8 इंटू 10⁻10, ग्राम में किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10⁻³ का गुणा। G का मान ना दिया जाए तो 9.8, Q का मान दिया गया 2.4 इंटू 10⁻18, 24 से 48 दो बार में कट गया, ठीक है। 98 दुना 196, एक संख्या के पहले दशमलव तो 19.6, 10 3 13, माइनस के 13 लोग, नीचे माइनस के 18, 13 से 18 बचा -5, -5 ऊपर रहेगा +5, पॉइंट को जब लेफ्ट साइड ले जाते हैं जोड़ देते हैं, 1.96 इंटू 10⁻6। और सिर्फ 10 मान रख सकते होते, लेकिन तब जब क्वेश्चन में दिया जाता है। जब क्वेश्चन में जी की वैल्यू नहीं दी जाती तो हम जी का मान 10 नहीं लेते, तो हम अपने मन से 9.8 लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जी का औसत मान 9.8 ही माना गया है। आज भी वीडियो ब्लर कर रहा है क्या भाई? चलो ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब अब हम आपको संतुलन वाली बात बताने जा रहे हैं। यहां तक ये सवाल खत्म, और अब हम ये सब रफ कर देंगे, सब रफ कर देंगे, पूरा बोर्ड भर देंगे, तो वो पूरा आपको नोट कर लेना है, बिल्कुल आराम से समझ के। और ये बात अब जो बताने जा रहे हैं यूज में आएगी बहुत ज्यादा। एक मिनट रुकिएगा बच्चों, एक मिनट।
चलो शुरू कर रहे हैं। ठीक, हाँ देखो, अब बात आएगी ऐसे क्वेश्चन की जहां पर आपको बच्चों निकालना होगा परिणामी। क्या निकालना होगा? परिणामी। इसे बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट बोलते हैं। परिणामी वाले क्वेश्चन आ गए अब आपके लिए। अब परिणामी कुछ भी निकलवा सकता है। परिणामी बल भी निकलवा सकता है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकलवा सकता है, परिणामी वैद्युत ध्रुवागुण। परिणामी हमेशा कैसी राशियों में होता है? सदिश राशि। कैसी राशियों में? सदिश राशियों में। यानी परिणामी किसमें निकलवाएगा इस चैप्टर में? इस चैप्टर में आपसे कहेगा वैद्युत बल। कौन सा बल? वैद्युत बल। किससे डिनोट करेंगे? एफ से। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे डिनोट करेंगे? ई से। और वैद्युत द्विध्रुव, सेम ऐसे डिट्टो छाप लीजिएगा, आघूर्ण, पी से। जितनी सदिश राशियां हैं, अगर उसमें एक से अधिक वैल्यू होती, केवल एक वैल्यू, तब तो कोई दिक्कत नहीं। जब एक से अधिक वैल्यू होती है, हमें निकालना क्या पड़ता है? परिणामी। एक से अधिक दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा होता है। चलो, इतनी बात समझ में आई। अब शुरू करते हैं कैसे क्या करना है इसमें। पहली चीज, जब दिशाएं समान, जब दिशाएं समान होंगी तो आपको परिणामी कैसे निकालना है? प्लस करके। क्या करके? प्लस करके। जब दिशाएं विपरीत हो तो आपको परिणामी कैसे निकालना? माइनस करके। जब समान हो प्लस करके, विपरीत हो माइनस करके। और तीसरा होगा, जब दिशाएं ना तो समान और ना विपरीत हो। अब ये कौन सा तरीका है भाई? तो वहां पर फॉर्मूला लगेगा, भी बताते हैं। तीन तरीके हैं, दिशाएं समान हो, दिशाएं विपरीत हो, ना समान हो ना विपरीत हो। कहने का मतलब, जब दो डायरेक्शन ऐसे हो, इस तरह से सेम से, तो आपको प्लस करना है। जब दो डायरेक्शन कुछ इस टाइप के हो, अपोजिट, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, तो आपको माइनस करना है। और जब ना समान ना विपरीत, तो आपको लगाना फार्मूला। क्या लगाना है? फार्मूला। फार्मूला ऐसे लगाओगे, जैसे बल निकालना है तो बल का फार्मूला लगाओगे, एफ बराबर अंडर रूट एफ वन स्क्वायर, अभी सब समझा रहा है, प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। जिनको नहीं समझ में आ रहा समझ लो, ये कॉन्सेप्ट है, ये ना सोचो कि न्यूमेरिकल है, ये हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। टाइप 3 का कॉन्सेप्ट। अगर ई निकालना हो, बताओ बच्चों, ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला लगाओगे, ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस टू ई वन ई टू कॉस थीटा। और अगर पी निकालना हो तो फॉर्मूला लगाओगे, पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर प्लस टू पी वन पी टू कॉस थीटा, मतलब जो भी निकालना हो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं हुई? इंद्रजीत बाबा, दूसरों के वीडियो से क्या मतलब रखना बेटा, आप अपना पढ़ो। कोई लेटा है बैठा है, क्या करना?
अनूप पांडे कह रहे हैं कैसे आया। अनूप पांडे, ये तुम्हारे जो पाप है ना फर्स्ट ईयर के, उसकी वजह से ये तुम्हें नहीं पता ये कैसे आया। अगर दो राशियां सदिश होती हैं, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इनके योग का परिणाम ही निकाला जाता है, तो समांतर चतुर्भुज विधि से फार्मूला होता है अनु, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और स्क्वायर उधर जाएगा क्या लग जाएगा, अंडर रूट। ये होता है फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला होता है, उससे ये आया। अब स्क्वायर उधर गया, रूट लग गया, सब में यही है। आप बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या। अब हम देखो आपको एग्जाम्पल देते हैं, अब मजा आने वाला है। एक पॉइंट है, इस पर बल लगा राइट साइड 10 न्यूटन। कितने न्यूटन, 10 न्यूटन। और लेफ्ट साइड लगा 5 न्यूटन। आपसे कहा कि परिणामी बताओ। बताओ डायरेक्शन सेम सेम की अपोजिट। अपोजिट, जल्दी आंसर बोलो, जल्दी बोलो 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 बोलो। प्रियांशु सुनकर कह रहे हैं कॉस ही क्यों होगा भैया। प्रियांशु बेटा, शाम की क्लास 5 बजे की फर्स्ट ईयर की क्लास ले लो, वेक्टर चैप्टर में समझ में आ जाएगा कॉस ही क्यों होगा। अब इसके प्रूविंग नहीं करवा सकते ना, इसकी प्रूविंग कराने में बहुत टाइम लगेगा। परिणामी कितना आ गया, 5। वो बिल्कुल बेसिक से लेकर चलना है, इससे ज्यादा बेसिक कोई लेकर नहीं जाएगा। अब बताना, 10 न्यूटन और उसी साइड में और लग गया 5 न्यूटन। 10 न्यूटन लग रहा तो उसी साइड में 5 न्यूटन और लग गया। बताओ परिणामी, जल्दी बोलो, कमेंट करो। 15, वेरी गुड। अच्छे बच्चे तुरंत कमेंट कर रहे हैं, 15 एक्टिव है ये बच्चे। जब अपोजिट डायरेक्शन 5, सेम डायरेक्शन ऐड। एक्चुअल में पता है ये कैसे आया, ये भी यहीं से आया। देखो बल निकालना था, देखो रीजन, हर एक का जड़ यही है। पहला बल कितना, 10। F1 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100। लेकिन इतना काम नहीं करते, हम सीधे ऐसे बता देते हैं, रीजन बता रहे हैं। F2 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू F1 10, F2 5 इंटू कॉस। बताओ इनके बीच का एंगल कितना है, अपोजिट, 180। कॉस 180, समझे, कॉस 180। कॉस 180 का मान -1। 100 और 25, 125। 10 × 5 50, और 50 दूनी 100। और कॉस 180 का मान -1, -1 का इंटू कराओगे, ये हो गया माइनस। तो 125 में 100 घटाओगे 25, और 25 का रूट 5। और समझ में आया 5, ये 5 कैसे आया था, परिणामी निकाल कर आया है। तो इतना दुनिया भर का छींचा लेकर क्यों करोगे, सीधे देखो अपोजिट डायरेक्शन घटाओ, सेम डायरेक्शन सेम को भी करेंगे, अभी आ जाएगा देखना। 10 और 5 है, सेम डायरेक्शन में थीटा कितना होता है, 0। अब जिनको ये नहीं पता वो इधर देखो, जल्दी से देख कर बताओ, स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। ये एंगल बोलो, एंगल बोलो 90। एंगल बोलो 90, बढ़िया। अगर ये इधर जाएगा एंगल बढ़ेगा घटेगा, घटेगा घटेगा घटेगा, घट घट कर कितना हो गया, 0। बताओ डायरेक्शन सेम सेम, एंगल कितना होता है, 0। और इसी को अगर हम ऐसे ले जाए, ऐसे, एंगल बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, अपोजिट डायरेक्शन में कितना हो गया, 180। तो अपोजिट डायरेक्शन 180, सेम डायरेक्शन थीटा 0। यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे करते cos 0 की वैल्यू लेकर, तो भी आंसर आ जाएगा cos 0 की वैल्यू 1। अब ये जुड़ जाएगा, 125 और 100 जोड़ोगे कितना आएगा, 225, और 225 का रूट होता है 15। ये वाला आंसर आ गया 15। तो देख रहे हो हर चीज की जड़ यही है, यही मेन फार्मूला होता है सदिशों को जोड़ने का। लेकिन समय बचाने के लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को देखना है कि डायरेक्शन अपोजिट, तो सीधे बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, और डायरेक्शन सेम तो जोड़ना है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं हुई। ठीक, अब देखो, अब बात परिणामी तो निकाल ली, अब इसी में परिणामी की दिशा किसकी तरफ, क्योंकि दिशा पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। परिणामी की दिशा,
देखिए बच्चों, दिशा बताते हैं, आपको पता है लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती बता रहे हैं। बता, इधर 10 न्यूटन, इधर 5 न्यूटन, ऑब्जेक्ट पर इस तरफ लग रहा है 10 न्यूटन, इधर 5 न्यूटन, तो ज्यादा कौन है? 10 वाला। कितना एक्स्ट्रा है? 5, घटाने पर पता चल गया। तो ये वस्तु किसकी ओर जाएगी? 10 की ओर की 5 की ओर? जो ज्यादा होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, तो जो ज्यादा होता है परिणामी की दिशा उसी तरफ होती है, और जब सेम डायरेक्शन होता है तो डायरेक्शन सेम ही होता है। मतलब जब दोनों एक ही दिशा में लगते हैं तो उसी दिशा में परिणामी काम करता है। जब दो लोग विपरीत दिशा में लगते हैं तो परिणामी उस दिशा में काम करता है जो ज्यादा हो। 10 और 5 में ज्यादा कौन है? 10, तो 10 की दिशा में। अगर मान लो ये 15 होता, इधर 10 होता, तो परिणामी इधर लगता। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? साक्षी गुप्ता कह रही है सॉल्विंग पूरी करनी। बेटा साक्षी, पूरी सॉल्विंग नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट घटा कर दिखाना। अभी हम न्यूमेरिकल बताएंगे, टेंशन ना लो, सारे न्यूमेरिकल बताएंगे। इतनी बात समझ में आई हो तो बताओ। ठीक। ओम कह रहे हैं फिर से बता दीजिए। ओम, थोड़ा दिमाग खोल के बैठो भाई, कितने आसानी से बताया फिर भी कह रहे हो यार फिर से बता दो, बड़ा गलत लगता है। दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम कह रहे हैं जो ज्यादा उसकी ओर। भैया ये मोबाइल हम इधर फेंक रहे हैं 10 न्यूटन के बल से, इधर फेंक रहे हैं 5, तो किधर की ओर जाएगा? जो ज्यादा 10 की ओर तो जाएगा। सिंपल सी बात, नहीं समझ रहे हो? और अगर इसी फोन पर दो लोग बल लगा रहे हैं 10 इधर, और एक लोग और आ गए 5, तो इसी और भागने लगेगा 15 न्यूटन के बल से। छोटी सी बात है भाई। नहीं ना समझ में आप पूछो, लेकिन आप खुद देख रहे हो कितना बेसिक से लेकर चल रहे हैं, कितना आराम से पढ़ा रहे हैं, फिर भी अगर नहीं आएगा तो गलत चीज है भाई। हमें लगता है जितना पढ़ा दिया इतना यहाँ तक आ गया। कौन वाले क्वेश्चन समझ रहे हैं? परिणामी वाले। परिणामी किसमें निकालते हैं? सदिश राशि में। कौन कौन सी राशि इस चैप्टर में आएंगी? वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत ध्रुव। जब दो लोग की दिशाएं समान होंगी तो हम प्लस करेंगे, परिणामी की दिशा किस ओर रहेगी? उसी ओर, या दोनों की ओर। जब अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, जो अधिक उसकी ओर। नहीं आए? सुनो, ये था 15 न्यूटन, इधर है 5 न्यूटन, किसकी ओर परिणामी? बोलो बोलो, 15 की 5, 15 की 5, 15 की 5, दिशा बताओ। परिणामी की दिशा किसकी ओर? भैया ये एग्जाम कितने मार्क्स के आते हैं? बेटा 3 नंबर का पक्का, 15 की ओर। वेरी गुड। कितना एक्स्ट्रा? 5, शाबाश। इधर लग रहा है 10 न्यूटन, इधर लगा एक और 10 न्यूटन। बताओ परिणामी उसी तरफ तो भागेगा, कितने न्यूटन के बल से? 20 न्यूटन, वही लिखा है। दोनों की ओर कब होगा? जब सेम डायरेक्शन, जब दिशा कैसी होगी? समान, तो परिणामी की दिशा दोनों की ओर। जब दिशा विपरीत होगी तो जो अधिक होगा उसकी ओर। ठीक, आ गया। देखो अधिकतर बच्चे कमेंट कर देते हैं तो। अब ये दोनों तो आ गया, अब ये तो देखो ये क्या खेल है। चलो बताओ, ये तो दिशा पहचान गए समान है, ये दिशा पहचान गए विपरीत है। अब ये क्या है? ये चलो इसको दिखाते हैं। एक इधर, एक इधर, बताओ दिशा समान है कि विपरीत? ना, ना तो समान ना तो विपरीत। अगर दो लोग इस डायरेक्शन में होते तो हम कहते समान, अगर ऐसे होते तो हम कहते समान, अगर ऐसे होता जस्ट अपोजिट तो इसे हम कहते विपरीत, अगर इसके अपोजिट होता तो हम कहते विपरीत। ऐसी स्थिति आए कि जब एक तीर पर दो लोग ना हो, उसी को आगे पीछे बढ़ाकर देख लो, ये है ना तो समान ना तो विपरीत, दोनों तीर अलग अलग है, ये ऊपर, ये दिशा कौन सी? ना समान ना विपरीत। ये क्या है? ये कौन पूछ रहा है? जब एफ दोनों ओर बराबर हो तो
बेटा जब दोनों ओर F बराबर हो तो वस्तु हिलेगी नहीं, अभी हम उसको बताएंगे। इधर 5 न्यूटन, इधर 5 न्यूटन, हिलेगी नहीं, ऐसे रहेगी। जो जितने बल से ये खींच रहे हैं उतने बल से ये खींच रहे हैं, हिलेगी नहीं। इसी को कहते हैं कौन सी अवस्था? संतुलन की अवस्था। कौन सी अवस्था? वैभव गुप्ता रो नहीं, नेट खत्म, जाके सो जाओ बेटा, रिकॉर्डिंग कल देख लेना। तो बच्चों देखो, ये डायरेक्शन बताओ, ये बताओ, ये ना समान ना विपरीत, ये बताओ। ना समान ना विपरीत, ये बताओ। ना समान ना विपरीत, इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, ये हो गया F1 F2, E1 E2, ऐसे मान ले रहे हैं P1 P2। इन्हीं लोग के बारे में तो बता रहे हैं, F E P। बोलो भाई। अब जब ना समान ना विपरीत हो तो फटाक से उनके बीच का कोण देखा जाता है। उनके बीच का कोण जब ना समान हो ना विपरीत, तो क्या पता करो? बीच का कोण पता करो, पता चल जाता है। जैसे कि अगर क्वेश्चन में आया न्यूमेरिकल में, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी। इसका नाम क्या है? ए बी सी। अच्छा, बी पर आवेश है +Q1, सी पर आवेश है +Q2 और ए पर आवेश है +Q। तो +Q बी और सी पर बल लगाएगा, 100% लगाएगा, क्योंकि प्लस वाला प्लस को बताओ बच्चों, खींचेगा कि धक्का मारेगा? धक्का मारेगा। अब बताओ, एक बल ये F1, एक बल ये, बोलो आया कि नहीं आया? दो बल लग रहा है। बताओ इनको जोड़ोगे परिणामी कैसे आएगा? जोड़कर कि घटाकर? ये कौन सी स्थिति, पहली दूसरी तीसरी? कमेंट करो। किसी ने कमेंट किया है कि अगर दोनों बल इक्वल होंगे तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे? थोड़ी देर के लिए, संतुलन की अवस्था में कोई डायरेक्शन ही नहीं होगा बउआ। एक बात बताओ, ये वस्तु है, 5 न्यूटन बल इधर, 5 न्यूटन इधर, बताओ किधर जा रही? ये जा ही नहीं रही है, ना तो इस तरफ जा रही ना तो इस तरफ जा रही। जब दोनों साइड नहीं जा रही है तो ये संतुलन में। जब संतुलन में तो इसकी कोई दिशा ही नहीं है। संतुलन अवस्था में कोई दिशा नहीं। हम कह रहे हैं संतुलन की अवस्था की बात अभी बाद में करेंगे, अभी सीक्वेंस से चलना है। ये बताओ पहले, तीसरा बिल्कुल सही, सभी ने बता दिया तीसरा। और तीसरी अवस्था में फटाक से क्या लगाओगे? फार्मूला। अगर F1 F2 है तो ये वाला फार्मूला। अगर पेपर में E1 E2 आया, E1 E2 पूछा तो ये वाला फार्मूला। P1 P2 आया तो ये वाला फार्मूला। बोलो बात समझ में? अब एंगल कैसे? क्वेश्चन में कहा है कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। बस इन्हीं सबसे एंगल पता चल जाएगा। आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज के लिए एंगल कितने डिग्री होता है? प्रत्येक कोण 60 अंश। बताओ F1 F2 के बीच का एंगल पता चल गया, बस आंसर। बोलो, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बस मजा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखते हैं कौन जवाब देता है। देखते हैं पहले कमेंट कौन करता है। एक वर्ग है, एक क्या है? वर्ग। सभी बच्चों को पता है वर्ग यानी स्क्वायर की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। अब ये ए है, बी है, सी है, डी है, सब पर आवेश रख दिया। +Q1 +Q2 +Q3 +Q4, ऐसे। और आपसे क्वेश्चन में ये कह सकता है कि किसी भी एक पर बल बताओ। अगर इस पर बल पूछोगे तो तीन लोग मिलकर लगाएंगे। कौन कौन? Q2 Q3 Q4। अगर Q1 पर पूछोगे, अगर न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा Q2 पर परिणामी, तो Q2 के आसपास कितने लोग हैं? तीन लोग। तो Q2 पर कौन कौन लगाएगा? Q1 Q3 Q4। ये बात समझ में आ रही? अगर पूछा जाएगा Q3 पर परिणामी, तो Q3 पर बल कौन कौन लगाएगा? Q2 Q1 Q4। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर हम आपसे पूछ रहे हैं Q4 पर परिणामी बताओ, तो बस इसी को पकड़ लो। अब Q4 के आसपास कितने लोग हैं? तीन, Q1 Q2 Q3। अब ये लोग मिलकर लगाएंगे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये Q1
इस Q4 को प्लस वाले को खींचेगा कि धक्का मारेगा? जिस पर हम लोग बल चेक करते हैं वो समझ लो एकदम लुल्ल टाइप का हो जाता है। जिस पर हम बल चेक करेंगे, जैसे Q1 पर चेक करेंगे तो वो लुल्ल है, बाकी सब एक्टिव है। Q2 पर चेक करेंगे तो ये एकदम लुल्ल है, बाकी सब एक्टिव है। हम किस पर चेक कर रहे हैं? Q4 पर, तो इनकी ताकत नहीं है, बाकी लोग बल लगाएंगे, ये केवल सहन करेंगे। कौन? Q4। ये बल नहीं लगा पाएंगे। ये समझो, जिस पर परिणाम ये चेक करोगे उस पर बल लोग लगाएंगे, वो किसी पर नहीं लगाएगा। कुल बात समझ में आई? तो Q1 वाला इसको खींचेगा कि धक्का मारेगा? ये धक्का मार दिया, ये देखो ऐसे ऐसे भगा दिया, उधर भगो 1 वाले में, तो ये बल लग गया F1। बोलो आया नहीं आया? आ गया। Q2 वाला बताओ, इसको खींचेगा कि दूर भगाएगा? सब प्रतिकर्षित होगा, तो ये भी इसको ऐसे भगा देगा, चलो दूर उसी दिशा में। आपको पता है कूलॉम के नियम में, नहीं जब पढ़ाएंगे चैप्टर तब समझाएंगे, कूलॉम के नियम में हमेशा बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। Q2 Q4 दोनों को मिलाकर एक रेखा खींची, उसी दिशा में लगता है। तीसरा वाला ये इधर लगाएगा। देखो ये हो गया F2, ये हो गया F3। बोलो यहां तक बात समझ में आई? सब धक्का मारेंगे यहाँ पे अंशु, धक्का F1 F2 F3। अब पूरे पूरे चैट में कोई भी एक बंदा बता दे यहाँ पर किसकी किसकी दिशा सेम है, किसकी किसकी दिशा अपोजिट है। सेम है भी कि नहीं है, अपोजिट है भी कि नहीं है? कोई सेम है? देखकर बताओ। संजू बिल्कुल सही, संजू कोई नहीं है, कोई सेम है नहीं। F1 इधर भाग रहा, F2 इधर भाग रहा, F3 इधर भाग। अगर F1 की डायरेक्शन में F3 हो जाता तो हो जाता F1 प्लस F3। मतलब अगर दो लोग सेम डायरेक्शन में होते। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सब इधर उधर है। आयुषी वाजपेयी क्या नहीं आया? आयुषी आयुषी वाजपेयी नहीं, क्या नहीं आया भाई? प्रवीण पाल भी कह रहे नहीं। चलो छोड़ो बेटा। अब देखो ये F1, आराम से समझो, ये F2, ये F3। जब इनमें कोई एक डायरेक्शन में मिल ही नहीं रहा तो हमारे पास फिर तीसरी स्थिति आ गई, जब दिशाएं ना तो समान ना विपरीत। जब दिशाएं ना तो समान ना विपरीत, तो हमें ये पता है कि इनमें दिशाएं ना तो समान है ना विपरीत है। तो इनमें से कोई भी दो ऐसे लोग देख लो जिनके बीच का एंगल आपको पता हो। देखो पता है, पता है, बताओ किसके किसके बीच का? दो ऐसे लोग ढूंढो जिनके बीच का एंगल आपको पता है। हमको ये बताओ, वर्ग का ये एंगल कितना होगा? 90। ये कितना होगा पूरा? 90। ये कितना होगा? 90। ये कितना होगा? लो, दो लोगों के बीच का एंगल पता चल गया। एकदम सही, F1 F3। वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड। नंदिनी, इंद्रजीत, सृष्टि, स्नेहा, साक्षी, बहुत बढ़िया। F1 और F3 के बीच का एंगल आपको पता है, देखो कितने डिग्री। अब बताओ ये 90 अंश नहीं है? अब वही हमें बताना था। अब ये चीज समझ में आ गई आपको? अब सुनो, जब दोनों लोग समान दिशा में तो परिणामी की दिशा उसी ओर, यानी दोनों की ओर। जब अपोजिट डायरेक्शन में तो परिणामी दिशा जो ज्यादा उसकी ओर। तुम्हें कौन बताएगा परिणामी की दिशा? इसमें परिणामी की दिशा होती है, क्या लिखे दे रहे हैं? परिणामी की दिशा किधर होती है? बीच में कहीं। अब बीच में कहा, वो अभी तुरंत समझा देंगे। बीच में कहीं देखना, ये 12 न्यूटन, ये 12 न्यूटन। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी, कौन सी? तीसरी। 12 12। बताओ सेम सेम की अलग अलग? सेम सेम। और पूछे ऐसे में परिणामी किधर होगा, तो बीच में कहीं। लेकिन जब बिल्कुल सेम हो तो करेक्ट बीच में होगा। 12 12 का परिणामी करेक्ट बीच में। अरे यार, तो 15 सेम सेम डायरेक्शन में थे, उसी दिशा में। 15 10 तो जो ज्यादा था उसी दिशा में। जब ना समान ना विपरीत,
तो इनमें से दोनों की संख्याएं देखना, दोनों की संख्याएं कैसी हैं, बराबर, तो बीचों बीच। अगर इसी में हम ऐसे कर दें, ये 10 न्यूटन, ये 5 न्यूटन, अब बीच में तो होगा, लेकिन किसकी ओर, बताओ झुकाव किसकी ओर होगा, कौन ज्यादा है, 10 वाला कि 5 वाला, बताओ किसकी ओर, बोलो, 10 की ओर कि 5 की ओर, 10 की ओर, वेरी गुड। ये ऐसा कुछ होगा, बीच में तो है लेकिन किसकी ओर झुका हुआ है, 10 की ओर। इसमें बताओ, ये है 20 न्यूटन, ये है 5 न्यूटन, परिणामी कहाँ, लेकिन किसकी ओर झुका हुआ, ऐसे। अब अगर इसी को हम कर दें 50 न्यूटन, बताओ परिणामी बीच में किसकी ओर झुका, 50 की ओर। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, सब सीख जाओगे आराम से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कमेंट आ रहे हैं लगातार। चलो, ये बात समझ में आ गई। तो परिणामी की दिशा बीच में कहीं भी, बीच में कहीं भी, और एकदम अगर बराबर है, ये भी 20 न्यूटन, ये भी 20 न्यूटन, तो परिणामी करेक्ट बीच। अब इसमें बताओ, ये F1 है, ये F3 है। थोड़ी देर के लिए अगर हम आपसे ये कह दें कि F1 और F3 कैसे हैं आपस में, बराबर, तो बताओ इनके परिणामी की दिशा किधर आएगी, इस वाले सवाल में हमने कहा F1 और F3 कैसे हैं आपस में, बराबर, तो परिणामी की दिशा कहाँ आएगी, हाँ ठीक गरिमा, बीच में, वेरी गुड, करेक्ट, बीच में नहीं आ जाएगी। तो अब ये F3 और F1 ये दोनों मिल गए और इनकी डायरेक्शन इन दोनों के करेक्ट बीच में आ गई। इसको हमने ऐसे लिख दिया F3 × 1, या F31 लिख दो या F13 लिख दो, यानी पहला और तीसरा ये दोनों तो मिले, इसको ऐसे डिनोट कर दो। अब बताओ क्या ये आसान नहीं निकालनी, बताओ इन दोनों की डायरेक्शन सेम सेम के अपोजिट, जल्दी बोलो, सेम सेम के अपोजिट, जोड़कर घटाकर, जल्दी बोलो 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 बोलो, डायरेक्शन सेम सेम अपोजिट, सेम, बोलो, जोड़ोगे घटाओगे, जोड़ोगे, आंसर आ गया। यानी परिणामी का आंसर इसका क्या है, आपके परिणामी का आंसर आ गया F2 प्लस F31। आया कि नहीं आया, वेरी गुड इंद्रजीत, ऐड हो गया। बताओ, ये सवाल बहुत कठिन है लेकिन लगेगा बहुत सरल जब हम पढ़ाएंगे, अभी तो हम केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। क्या क्लियर करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट। चलो देखो, ये एक ट्रायंगल है, बताते जाना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। ये एक त्रिभुज है ABC, बोलो कोई समस्या, क्वेश्चन में कहा गया ये वाला एंगल है 45 अंश, ये वाला एंगल 45 अंश, ठीक। यहाँ पर लिखा है +Q1, यहाँ पर लिखा है +Q2, और यहाँ लिखा है +Q। हमसे कहा गया कि ए पर परिणामी बताओ, किस पर परिणामी बताओ, ए पर। बताओ, जिस पर परिणामी निकालते हैं वही तो लुल होता है, वो किसी पर बल लगा पाता है ना, उसके आसपास के लोग उस पर बल लगाते हैं। बोलो आया कि नहीं आया, बोलो, आ गया। चलो, ये वाला इस पर बल लगाएगा, जल्दी देख कर बताओ, ये वाला इसको खींचेगा कि धक्का मारेगा, ऐसे भगा देगा, चलो भगो उधर। ये वाला क्या करेगा, खींचेगा कि धक्का मारेगा, ऐसे भगा देगा, चलो उधर। एक बल हो गया F1, किसी को भी मान लो, एक F1 हो गया, एक F2 हो गया। बताओ परिणामी जोड़कर घटाकर, ये तीसरी कंडीशन बनेगी, पहली की दूसरी की तीसरी, तीसरी, जया, वेरी गुड, अरे बहुत बढ़िया, तीसरी कंडीशन। अब जितने लोग मौजूद हैं ऑनलाइन क्लास में, चलो बताओ थीटा कितना होगा दोनों के बीच का, यहाँ पर एंगल थीटा, सोचो और बताओ। रोहित 90, एकदम सही रोहित, खुश कर दिया तुमने। बताओ ये कितना 45, ये कितना 45, 45 45 90, तो त्रिभुज का तीसरा कोण भी 90, क्योंकि तीनों का योग 180 अंश होता है। ये 90 तो इसका अपोजिट, ये भी 90। बोलो थीटा समझ में आया कि नहीं आया, बताओ सवाल के तरीके समझ में आ रहे हैं कैसे कैसे मिले, ठीक अंकुर, गोपाल, बढ़िया, पारुल, ठीक। कठिन कठिन सवाल चुटकियों में हो जाएंगे, बस समझे रहो थोड़ा सा। इधर बताओ, इतने एग्जाम्पल बता देंगे इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। देखो,
ये है प्लस Q1, ये माइनस। कहा गया ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और कहा गया ये है ए, ये है बी, और कहा गया सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र बताओ। तो बच्चों जब कभी भी वैद्युत क्षेत्र की बात करेगा तो उस पॉइंट पर कोई आवेश नहीं होगा, वहां आवेश माना जाता है। जहां पर वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है वहां हम अपनी तरफ से क्या मान लेते हैं? प्लस क्यू नॉट। क्या मान लेते हैं? प्लस क्यू नॉट। अब यहाँ पर परिणामी बताओ, प्लस वाला इसको खींचेगा कि धकियाएगा? कहेगा उधर मारो, उधर, उधर मारो, इधर। बताओ वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, इसको नाम दिया E1। माइनस वाला क्या करेगा? तो इसको खींचेगा, कहेगा इधर आओ, इसका नाम E2। बताओ परिणामी जोड़कर घटाकर की तीसरा तरीका? तीसरा तरीका। एंगल बोलो, जल्दी बोलो, एंगल बोलो, एंगल बोलो। समकोण त्रिभुज में ये वाला एंगल 90। तो बताओ ये वाला E1 E2 के बीच का भी आया कि नहीं आया? अरे सीख गए बच्चे। एक लड़का कोई लिखे 80, वह बहुत है, तुम 80 जोड़ते हो, 80 लिखे हो। धोखे से टाइप हो गया क्या? अंकुर गुप्ता आवा, अंकुर गुप्ता तुम गुमराह हो गया, मुझसे आवा आवा लिख रहा है। क्या पता करोगे? ठीक है, सभी बच्चों को ये समझ में आया? मस्त स्क्रीनशॉट लेना अभी इसके बाद। तो ये चीजें खत्म। अब अगर न्यूमेरिकल में यदि किसी न्यूमेरिकल में ऐसा कहा जाए, ऐसा ऐसा बता, ऐसा कहा जाए दो आवेशों को, दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के, दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखें? कौन सा आवेश रखें? तीसरा आवेश रखें कि वह, देखो कौन कौन सा वर्ड का यूज करेंगे, वह काहे में हो, संतुलन में हो, या फिर उस पर कोई बल ना कार्य करे, या फिर उस पर परिणामी क्या हो, शून्य हो। अब यहाँ वो लोग जाग जाए जो उतनी देर से हमसे हमें डसे पड़े थे, संतुलन वाले, जाग जाओ। ये कौन वाले सवाल आ गए? कौन सी अवस्था? संतुलन। अब यहाँ बल सेम सेम होगा। अरे यार अभी क्या था? डायरेक्शन सेम, अपोजिट में ज्यादा वाले में कम वाले को, ना समान ना विपरीत। अब ये भी तो हो सकता है कि दो बल लग रहे हो और दोनों बराबर हो, वही वाला है। कौन वाला? संतुलन वाला। अगर किसी न्यूमेरिकल में दो आवेश को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए कि वो ऐसी कोई बात कहे, कैसी? ऐसी, यानी वो काहे में हो, संतुलन में हो, पहले ये बात कहे, यानी कि उस पर कोई बल कार्य ना करे, या फिर उस पर परिणामी क्या हो, शून्य। परिणामी में कुछ भी बोल सकते हैं, परिणामी वैद्युत बल शून्य हो, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो, परिणामी द्विध्रुवा गुण शून्य, कुछ भी बोल सकते हैं। बोलो आया नहीं आया? अरे गलती से लिख दिया होगा गोपाल ने। अंकुर तुम शिकायत कर रहे हो, गोपाल ने लिखा इससे। चलो ये आया। अब देखो इसमें कितनी कंडीशन बनती है, गजब का तरीका, ध्यान से सुनो। और सारे न्यूमेरिकल एकदम दो कौड़ी के लगेंगे। पहला कंडीशन क्या हो सकती है? दोनों आवेश, दो आवेश जो है वो या तो दोनों प्लस हो सकते हैं। अरे बोलो,
या तो दोनों क्या हो सकते हैं, प्लस, या तो दोनों कैसे हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे ये कैसे चिन्ह वाले आवेश, समान चिन्ह, सेम साइन, या तो दोनों तरफ प्लस प्लस होंगे, या तो दोनों तरफ माइनस माइनस होंगे। जैसे कह दे कि +5 कूलम और +10 कूलम को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखेंगे, वो हिले ना। अरे हिले ना का मतलब कायम हो, संतुलन हो। अगर हिलेगा नहीं तो यानी इस पर कोई बल ही ना कार्य करे। अगर परिणामी शून्य है तो सब बल मिलकर उसको हिला नहीं पा रहे, यानी परिणामी शून्य है। तीनों का मतलब एक है। बोलो बात समझ में आई? अच्छा, तो जब समान चिन्ह होंगे बच्चों क्या करना, देखो क्या करना, सुनो। अगर सोचो समान चिन्ह में बीच में कहीं आवेश माना तुमने प्लस क्यों ना, क्योंकि जहां पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं वहां क्या मानते हैं, प्लस क्यों। मतलब प्लस वाला प्लस को धक्का देगा, हाँ देगा। प्लस वाला प्लस को धक्का देगा, हाँ। अगर ये 5 न्यूटन हो जाए, ये 5 न्यूटन हो जाए, संतुलन में हो सकता है। ये जिसको नहीं समझना है कोई बात नहीं, तुम लोग केवल इतना रटो कि अगर चिन्ह कैसे हो, समान, तो बिंदु बीच में माने। कहा में माने, बीच में माने। बिंदु का मानेंगे बीच में। अगर दोनों तरफ प्लस प्लस साइन हो, अगर दोनों तरफ कहां कहां साइन, माइनस माइनस, तो आवेश कहां मानेंगे, बीच में मानेंगे। अभी इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करा देंगे, मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। दूसरा, दूसरा, अगर एक तरफ प्लस है और अगर एक तरफ क्या है, माइनस, तो आवेश कहा माने, सुनो, आवेश कैसे, चिन्ह छिपाकर कम संख्या वाले के बाहर। संख्या का मतलब होता है परिमाण, हटाओ परिमाण ना लिखे, नहीं किसी को परिणाम समझ में आएगा। कम संख्या वाले आवेश के बाहर। बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, अभी न्यूमेरिकल में फटाक से समझ में आएगा। बताओ ये ऊपर का सारा पोर्शन समझ में आ गया, तो ऊपर का आ गया। अभी जो ये है ना, यदि किसी न्यूमेरिकल में दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश माने, ये पेपर में 3 नंबर में आएगा। आपको केवल इतना देखना है, इसके भी हम टिप्स बता, आपको केवल इतना देखना है कि दोनों तरफ अगर सेम सेम चिन्ह, प्लस प्लस चिन्ह या माइनस माइनस चिन्ह, तो जो आवेश तीसरा मानोगे, तीसरा आवेश, वो दोनों के बीच में कहीं भी मान, कहीं भी मान। ठीक, जैसे टोटल दूरी बच्चों दे दी गई आर, कितनी दे दी गई, आर, तो यहां मान लो पहले वाले से कितनी दूरी पर, एक्स। अभी हम समझाते हैं। पहले एक काम करो, जल्दी से फास्ट स्क्रीनशॉट लो। फास्ट स्क्रीनशॉट, ऊपर वाला बच्चों हो गया ये। अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे मजा आएगा, ये एक जगह एक पेज में लिख लेना। जब न्यूमेरिकल करना है ना, तो एक पेज यही वाला बगल में अपने रख देना। ठीक, ले लिया, ठीक, हटा रहे हैं इसको, ऊपर का ये पार्ट था। और अब तुम लोग को और अच्छे से ये क्लियर कर रहे हो। जब न्यूमेरिकल देख लोगे तब मजा आ जाएगा इसका। पेपर में बहुत आता है न्यूमेरिकल, तुम्हारे स्कूल में आएगा, अब बोर्ड में भी आएगा, आया भी है। देखो ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा, ऐसा क्यों करते हैं कि समान चिन्ह में बीच में लेते हैं। तुम खुद सोचो, एक तरफ है +Q1, एक तरफ है +Q2, एक कोई तीसरा आवेश है, मान लो +Q0, उसको कहाँ रखें, इनको मिलाने वाली रेखा ऐसी है। ये देखो रेखा, दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाकर यही रेखा तो जाएगी। थोड़ा साफ बना दे, रेखा है सीधी में बननी। दो आवेश, +Q1 +Q, इनको मिलाने वाली ये रेखा, तीसरा आवेश ये, इसको कहाँ रखें, ये इनके बीच में रखें कि बाहर। तो देखो चिन्ह कैसे हैं, समान, हमको बताया गया समान चिन्ह में आवेश कहाँ मानेंगे, बीच में। लेकिन क्वेश्चन है क्यों,
अरे यार ऐसा कि संतुलन में तभी होगा जब बीच में होगा। देखो प्लस क्यू नॉट माना, प्लस वाला प्लस को खींचेगा कि दूर करेगा? दूर करेगा। वेरी गुड। ये वाला प्लस वाला इसको खींचेगा कि दूर करेगा? दूर करेगा। तो एक बल इधर, एक बल इधर। एक बल मान लिया F1, एक बल मान लिया F2। हमें कौन सी अवस्था में रखना है? संतुलन में। तो आप हमें खुद बताओ, आप हमें खुद बताओ कि एक बल F1, एक बल F2, तो संतुलन में तो तब होगा ना जब दोनों बराबर होंगे। दोनों ऐसे खींचेंगे, हम भी 5 न्यूटन लगाएंगे, तुम भी 5 न्यूटन लगा, तभी तो संतुलन में होगा। बोलो आया कि नहीं आया? तो बीच में ये माना तो है। मान लो टोटल दूरी न्यूमेरिकल में कितनी दे दी गई? आर। Q1 Q2 के बीच की दूरी कितनी दे दी गई? आर। बीच में आप आवेश यहां मान सकते हो, यहां मान सकते हो, यहाँ जहां तुम्हारी इच्छा। बीच में का रीजन समझ में आया? क्योंकि ये बल विपरीत दिशा में होंगे। सोचो अगर यहां मान लेते बाहर, तो क्या होता? तो ये संतुलन में ना होता, ये चलने लगता। देखना कैसे। प्लस वाला इस प्लस को खींचता कि धक्का मारता? धक्का मारता। और ये भी प्लस का इस प्लस को धक्का मारता। जब दोनों लोग एक ही दिशा में धक्का मार रहे हैं तो क्या ये चलने नहीं लगे? कहां से संतुलन में है? इसीलिए बाहर नहीं माना। अगर इसको इधर बाहर मानते तो बताओ, प्लस वाला प्लस को खींचेगा कि धक्का मारे? धक्का मारे। ये वाला क्या करेगा? इसको खींचेगा कि धक्का मारे? दोनों सेमी डायरेक्शन में धक्का मार रहे हैं। अब इसको सब इधर ही धक्का मारने लगे तो उधर नहीं भगने लगे? बोलो आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? इसीलिए अब बात समझ में आई आपको कि समान चिन्ह में आवेश को बीच में क्यों माने? क्योंकि दोनों तरफ के बल बराबर हो जाना चाहिए। संतुलन में कब होगा? जब F1 बराबर क्या हो जाएगा? F2। बोलो आया कि नहीं आया? बोलो अब बताओ। आ गया? वेरी गुड, शाबाश। तो जब कभी भी आवेश बीच में माना, फटाक से फॉर्मूला क्या लगाओगे? F1 बराबर F2। बताओ F1 कौन लगा रहा है? F1 बल पहला वाला। तो ये टोटल दूरी कितनी है? R। आप इतनी दूरी अपनी तरफ से मान लेना x। कितनी मान ली? x। चाहे इधर से मान लो चाहे उधर से, आपकी इच्छा है। ये पूरी r थी, पूरी कितनी थी? r। इतनी x। तो बाकी क्या r माइनस एक्स बचेगी? बताओ जल्दी से। अब वैल्यू लिखो। फोर्स का फॉर्मूला 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 का काम तो Q1 कर रहा है, Q2 का काम Q नॉट कर रहा है, और इनके बीच की दूरी बताओ, एक्स स्क्वायर। इधर से बताओ, इधर से बताओ। 9 × 10⁹ Q1 Q2, Q2 और Q नॉट अपॉन में दूरी बताओ, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, 9 × 10⁹ कैंसिल। ये आया। तो ऐसे सवालों में फॉर्मूला क्या लगाते हो? इधर लिख दे रहा है Q1 अपॉन, जब पॉइंट कहा हो बीच में, इसके लिए Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर Q2 अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर। बोलो फॉर्मूला समझ में आया? अरे इधर से किसको नहीं आया भाई? बोल दो एक बार जल्दी से, बता देंगे फिर से। आ गया भैया? इधर का बल इधर कर, दोनों बल को बराबर कर दो, वैल्यू को काटा पीटी आंसर। वेरी गुड, सभी बच्चों को आ गया। आदित्य सिंह कह रहे हैं वंश। अच्छा, ओम भी कह रहे हैं एक बार और। चलो भैया ठीक। हुकुम। मेरा कहने का मतलब ये था भाई पढ़ाई बहुत करो, बहुत वीक हो आप लोग। मेरा कहने का मतलब ये था कि एक तरफ है प्लस Q1, एक तरफ है प्लस Q2, इनमें सेम है। दूरी इनके बीच की दी जाएगी क्वेश्चन में r। हमने कि तीसरा आवेश कहाँ माने? तो बीच में कहीं मान लो। हमने इससे दूरी कितनी मान ली? x। ये प्लस Q नॉट मान लिया। प्लस वाला प्लस को धक्का मार रहा है, इधर भगा रहा है। कितने बल से? F1 बल से। ये वाला इसको इधर भगा रहा है, F2 वाला इधर भगा रहा है। कितने बल से? F2 बल से। तो संतुलन में तो तभी होगा ना जब F1 और F2 बराबर होंगे। बताओ ओम और आदित्य और सौरभ। ओम, आदित्य, सौरभ, तीनों लोग बताओ, इतनी बात समझ में आई?
ठीक। और फोर्स का फार्मूला ओम क्या होता है, 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 ये कौन सा फोर्स निकालना है, F1 कौन लगा रहा, पहला वाला, इतनी दूरी पर तो लग रहा, तो Q1 इंटू Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। इधर F2 इस पर F2 लगा रहा, दूसरा वाला F2 पर लगा रहा, तो 9 इंटू 10⁻⁹ Q2 इंटू किस पर लगा रहा है, Q0 पर। और कितनी दूरी से लगा रहा है ये दूरी बताओ, टोटल दूरी r, इतनी दूरी x यहां से यहां तक की मानी, तो कितनी बचेगी, r माइनस एक्स, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। अभी भी ना आया हो तो बताओ, फिर से बताएं। यही चीज तो बेटा लिखी है, ये देखो। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जाएंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ गया, आ गया, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, अब क्या इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको बता दिया जाए, तब तो मजा आएगा। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल अपनी शीट में आप लोग न्यूमेरिकल नंबर ढूंढे, हम बता रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 13, न्यूमेरिकल नंबर 13 मिला। देखो +9e और +e है ना, यही है ना। चलो हम रिपीट कर दे रहे हैं। न्यूमेरिकल कह रहा है, बहुत आया यार न्यूमेरिकल पेपर में। न्यूमेरिकल कह रहा है कि दो आवेश है, एक है +9e, दूसरा है +e, दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, तो आवेशों के बीच की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, आर से। आर बराबर 16 सेंटीमीटर। कहा गया इनके, इनको मिलाने वाली रेखा या इनके बीच तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए कि वो संतुलन में हो, तो ये वाला तो है संतुलन वाला। तो बताओ दोनों तरफ चिन्ह देखो, प्लस प्लस माइनस माइनस, चिन्ह सेम है तो आवेश को बीच में कहीं मान लो। हमने यहाँ मान लिया बीच, ये मान लिया, और ये दूरी अपनी तरफ से मान ली कितनी, एक्स। देखो वैसे कर रहे हैं जैसे भी बताया था। टोटल दूरी कितनी है, 16। बाकी क्या 16 माइनस एक्स बचेगी, यहां तक आया कि नहीं आया बताओ, आया। बच्चों दोनों प्लस के थे तभी हमने बीच में पॉइंट माना। देखो समान पॉइंट कहाँ रखे, आवेश बीच में मानेंगे, आवेश यहां मान लिया प्लस क्यू नॉट। आ गया, ठीक। अब बेटा देखो, हमने कहा ऐसे में फार्मूला क्या लगाओगे, वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, सीधे कह रहा है संतुलन में, यानी दोनों बल कैसे होंगे आपस में बराबर। बताओ फार्मूला सीधे लगाओगे, Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर और Q2 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 3 नंबर से कम में ये सवाल नहीं आता है, आंसर देखो 3 नंबर। Q1 पहला आवेश बताओ 9e, दूरी कितनी मान ली एक्स स्क्वायर। दूसरा आवेश बताओ ई, चिन्ह नहीं लेते हैं, चिन्ह नहीं लेना है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग सदिश राशि बल सदिश राशि चिन्ह नहीं लेना है। कूलाम का नियम लगा रहे तो चिन्ह ले रहे थे नहीं। दूरी बताओ 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या ई एक कम ई और ये ई कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, चला जाएगा। बताइए, एक्स स्क्वायर उधर चला गया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये पूरा इधर आ गया तो 9 में गुणा हो गया, 9 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या 9 को ऐसे लिख सकते हैं, 9 क्या 3 का स्क्वायर होता है, जल्दी से बताओ। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। दोनों को एक ब्रैकेट में रखकर पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल। 16 का गुणा 3 में कराएंगे 48, और 3 का गुणा एक्स में -3x, -3x उधर जाएगा 4x बराबर 48। 4 से 48 काटोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
x बराबर कितने सेंटीमीटर। तो x आपने किससे माना, +9 से माना कि प्लस, इधर से भी मान सकते हो इधर से भी। तो आंसर क्या आ रहा है, +9 से, +9 से कितनी दूरी पर, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर दूरी पर। आवेशों से बाहर की आवेशों के बीच में, आवेशों के बीच में, आवेशों के कहा बीच में। बोलो आया कि नहीं आया, जिसको नहीं आया पूछो। वेरी गुड आकाश, जया, गोपाल, सृष्टि, अमित, रिया, सभी को आ गया। ओम, आर को मीटर में नहीं चेंज करेंगे बुआ, ऐसा है कि आर को इसलिए मीटर में नहीं चेंज करेंगे क्योंकि जब आर को मीटर में चेंज करोगे इधर 10⁻²मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 10⁻⁴ का इधर भी गुणा कराओगे, इधर भी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं बनता ऐसे में। मानो तो चेंज कर लेना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सवाल। अब अगर इसी क्वेश्चन को बच्चों ट्रिक से करना है, आंसर पता करना है, तो एक ट्रिक बताते हैं, बता दें। देखो ट्रिक कैसे आएगी, ट्रिक में हमेशा छोटे आवेश से दूरी आएगी। बताओ टोटल दूरी कितनी है, 16, ये दूरी हमारी कितनी आ रही, 12। बताओ क्या ये 4 नहीं होगी, बताओ, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना। ये टोटल 16, ये 12 आ रही, तो क्या ये 4 नहीं होगी, हाँ कि ना, हाँ। तो ट्रिक में हमेशा छोटी दूरी का आंसर आ जाएगा, तो एक आ जाएगा तो दूसरा तो पता ही चल जाएगा। देखो ट्रिक क्या है, जो भी आवेश दिए हो उनके बीच की दूरी ऊपर लिखो, कितनी दूरी थी, 16। लेकिन अरे बोलो, बीच की दूरी ऊपर, फटाक से नीचे बटे में लगाओ रूट, बटे में लगाओ रूट, और रूट के अंदर ऐसे लिखो बड़ा आवेश बटा छोटा आवेश, दोनों में बड़ा आवेश कौन है, बड़ा आवेश कौन है, 9/e। बोलो आया कि नहीं आया। फिर क्या बताई, दोनों के बीच की दूरी ऊपर, बटे का निशान, नीचे रूट लगाकर बड़ा आवेश ऊपर, छोटा आवेश नीचे। और उसके बाद दोनों के चिन्ह देखो, चिन्हों का गुणा कराओ, प्लस का गुणा प्लस में, प्लस, और अपने मन से लिख दो ये। बताओ ई से ई क्या हो जाएगा, कैंसिल। 9 का रूट कितना है, 9 का रूट कितना आएगा, 3, और 3 में एक जोड़ो कितना आएगा, 4, 4 का भाग 16 में 2। बताओ क्या 4 सेंटीमीटर नहीं आ गया, 4 सेंटीमीटर। इधर से आंसर देखो आ गया 4 सेंटीमीटर, ये 4 तो ये 12। बोलो आया कि नहीं आया। टोटल दूरी ऊपर, बटे लगा के लगाना है रूट, रूट में बड़ा आवेश ऊपर, छोटा आवेश नीचे। उसके बाद दोनों चिन्हों का गुणा कराओ, प्लस प्लस प्लस, आगे लिखते आंसर। अब इसके बाद आज का आखिरी सवाल बताने जा रहे हैं, 10:40 हो गया, लेकिन आखिरी सवाल बताएंगे तब जाएंगे। कल जल्दी छोड़ा था, आज बराबर करेंगे। ये स्क्रीनशॉट लेना और ले लो जल्दी से बेटा, ट्रिक हमेशा लगेगी सृष्टि। अभी देखना बताते हैं, ट्रिक तो सब में काम करेगी। हाँ शिवम, अगर एक आवेश यहाँ माइनस का होता तो प्लस माइनस, यहाँ चिन्ह आता माइनस। हटा रहे हैं। चलो एक सवाल आपके सामने और स्क्रीन में ये रहा, उसके बाद आप लोग आराम से सो जाएंगे, ठीक है। सवाल नंबर ये था 13, है ना बच्चों, 13। अब सवाल नंबर हम बताएंगे 14, उसी के जस्ट नीचे सवाल। दो आवेश हैं, एक है +1 माइक्रोकूलम, कितना है, +1 माइक्रोकूलम। दूसरा है माइनस का 0.25 माइक्रोकूलम, माइनस का 0.25 माइक्रोकूलम। हम सवाल पढ़ दे रहे हैं, दो बिंदु आवेश 1 माइक्रोकूलम और माइनस के 0.25 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर है। एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 0.40 मीटर की दूरी पर है। अच्छा,
आगे कहा गया इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखें कि उस पर कोई बल ना लगे। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखें कि उस पर कोई बल ना लगे। अब बताओ ये वही चीज है कि नहीं, तीसरा नंबर संतुलन वाला। देखो एक प्लस एक माइनस, देखो दोनों में से कौन सा नंबर, दूसरा नंबर आवेश, एक प्लस एक माइनस। आवेश कहाँ लोगे, चिन्ह छिपाकर कम संख्या वाले आवेश के बाहर। अब बीच में पॉइंट नहीं लेना है बच्चों, अब तुरंत चिन्ह छुपाना है। एक प्लस एक माइनस, चिन्ह छुपाओ, चिन्ह छुपाया। बताओ चिन्ह छुपाने के बाद कम आवेश कौन सा है, एक है कि 0.25, कमेंट करो। 0.25, दोनों में से एक हम उसी के बाहर ले लो, ये ले लिया उसी के बाहर। ये दूरी हमने मान ली कितने, x। आया कि नहीं आया, ये पॉइंट है इसके बाहर ले लो, ठीक। अब इसका फार्मूला क्या होता है पहले देख लो इधर। अगर एक बच्चों प्लस Q1 है और दूसरा है माइनस Q2 और चिन्ह ले रहे हो, पॉइंट ले रहे हो बाहर, ये दूरी है r और ये दूरी है x, तो यहां पर प्लस Q नॉट लेना। तो बताओ प्लस वाला प्लस को खींचेगा, धक्का मारेगा, इधर धक्का मार दिया F1। माइनस वाला क्या करेगा, खींचेगा, तभी तो बाहर लेते हैं। अगर बीच में लेते हैं ना तो सोचो क्या होता, प्लस वाला तो धक्का मारता है, माइनस वाला खींच लेता, तो ये चलने ना लगता, चलने नहीं लगेगा तो संतुलन में कहा होगा, तभी बाहर लिया। अब बताओ F1 और F2 को क्या कर दोगे, बराबर। फिर वही चीज, फॉर्मूला 9 इंटू 10⁹9, Q1 अपॉन दूरी बताओ, दूरी बताओ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दूरी बताओ, दूरी देख लो, r प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 9 इंटू 10⁹9। दूसरा आवेश कौन है, Q2। चिन्ह तो लेना नहीं है, चिन्ह ना लेना भूल के भी, चिन्ह माइनस का चिन्ह ना लेना। दूरी बताओ एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, तो Q1 एक प्लस हो जाएगा, बस यहाँ क्या था माइनस, ये प्लस हो जाएगा। इन सवालों में फॉर्मूला लगाना Q1 अपॉन r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, Q2 अपॉन एक्स। जिसको नहीं आया पूछो। इंद्रजीत पूछ रहा है प्लस क्यू ही क्यों मानते हैं। इंद्रजीत आपने पढ़ाई नहीं की है, शुरुआत का चैप्टर अभी नहीं पढ़ा। जिस पॉइंट पर बल या वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है वहां हम परीक्षण आवेश मानते हैं, ये प्लस क्यू नॉट मानते हैं, क्योंकि ये तरीका है भाई, ये जब थ्योरी पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। अब बताओ, अब ये सवाल करना है, तो पॉइंट तो बाहर मान लिया फटाक से, बहुत बढ़िया। यहाँ क्या रखा, प्लस क्यू नॉट, पहला वाला धक्का मारेगा, ये लो F1, दूसरा वाला खींचेगा, ये F2। लगाओ फॉर्मूला F1 बराबर F2। F1 क्यों, 9 इंटू क्यू, क्यू का काम कौन कर रहा है, एक माइक्रो कूलम, और Q2 का काम कौन कर रहा है, क्यू नॉट। इनके बीच की दूरी बताओ, 0.40 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये वही चीज लगा रहे हैं, कैंसिल होगा, बराबर। दूसरे वाले देखना, 9 इंटू 10⁹9, क्यू, क्यू का काम कर रहा है 0.25 इंटू क्यू नॉट अपॉन दूरी बताओ एक्स स्क्वायर। गौर से देखो, ये कैंसिल, क्यू नॉट कैंसिल, यही तो फॉर्मूला लिखा है, देखो दिखाई दे रहा, फॉर्मूला क्या लिखा है, Q1 अपॉन आर प्लस एक्स, Q1 अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और Q2 अपॉन एक्स का स्क्वायर। बोलो भाई, अच्छा 1 लोग साथ में, बाकी लोग सो गए, कर दे नहीं। ये भी माइक्रो कुलाम है, माइक्रो कुलाम से माइक्रो कुलाम कैंसिल। बोलो भैया, बताओ 25 में ये दशमलव हटाओगे, क्या 2 जीरो बढ़ा दोगे, और 25 से कम 25, 25 चौको 100, आया कि नहीं आया। 4x स्क्वायर का गुणा एक में कराओ, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये उधर पहुंच जाएगा, एक में गुणा होगा, तो 0.40 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर इसको ऐसे हमेशा चेंज किया करो कि पूरे की पावर बन जाए। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2x का होल स्क्वायर बराबर 0.40 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दो, ये x इधर आएगा, घट जाएगा,
2x में से x घटाओ बराबर 0.40, तो आंसर आ जाएगा x बराबर 0.40 मीटर। आया कि नहीं आया, बोलो हाँ ना। हाँ इंद्रजीत, F1 बराबर F2 संतुलन की अवस्था होता है। सबको आ गया, वेरी गुड, शाबाश। अब देखो अगर इसी को ट्रिक से करते तो देखो कैसे करते। दोनों के बीच की कुल दूरी बताओ, दोनों के बीच की कुल दूरी। ट्रिक देखो, ट्रिक। ठीक स्नेहा, रितेश, सत्यम, वैष्णवी, ठीक बेटा। ट्रिक देखो, कुल दूरी ऊपर, फटाक से आ रहा आंसर, नीचे लगाओ रूट, दोनों में से बड़ा कौन आवेश, बड़ा आवेश ऊपर 1 माइक्रो कूलम, छोटा आवेश 0.25 माइक्रो कूलम नीचे। माइक्रो से माइक्रो पहले कैंसिल हो गया, बोलो आया। दशमलव हटाया, कितने जीरो बढ़ा दिए, 2 जीरो। ये बन जाएगा 25 चौको 100, यानी रूट के अंदर 4 आ गया। अब चिन्ह देखो, ये प्लस माइनस, चिन्हों का गुणा करो, प्लस माइनस माइनस, और आखिरी में लिखना होता है 1। चलो बताओ, 0.40 ऊपर है और 4 का रूट क्या 2 होता है, हाँ 2 - 1, तो आंसर आ गया 0.40। नीचे 2 में 1 घटाओगे 1, देखो 0.40 मीटर ही तो आंसर आ रहा था। तो सृष्टि ट्रिक हर जगह काम करेगी। इंद्रजीत कह रहे हैं यहाँ तो नहीं है संतुलन की अवस्था, क्यों नहीं है यहाँ बताइए। प्लस वाला इस प्लस को खींच रहा है कि धक्का मार रहा है, उधर भेज रहा है, और माइनस वाला इसको खींच रहा है, तो दोनों अपोजिट संतुलन की अवस्था नहीं हो गई। जितना उधर बल से खींच रहा उतना इधर से ये संतुलन की अवस्था नहीं हो गई। क्या यार इंद्रजीत, जब बाहर है तो ये संतुलन की अवस्था देखो, जब दो लोग अपोजिट होंगे तभी संतुलन की, जब सेम डायरेक्शन में धक्का लगेगा तो संतुलन नहीं होगा। अगर इसी प्लस क्यू नॉट को यहाँ मान लेते, अब बताओ कहाँ संतुलन होगा। प्लस वाला प्लस को धक्का मारेगा, अब माइनस वाला प्लस को खींचेगा, ये चलने नहीं लगेगा इधर। बताओ, चलने लगेगा तो संतुलन नहीं है, लेकिन जब दोनों तरफ बल लगेंगे यानी रुक गया। तो बच्चों आज की क्लास अब हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है भाई। बहुत साथ दिया तुम लोगों ने, 10:50 हो गया है, सुबह 6 बजे तक पढ़ाना है। सो जाओ तुम लोग भी, और ये समझ में आ गया हो तो ठीक है, वैसे हमने अपनी तरफ से प्रयास किया कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। गुड नाइट, टाटा, सी यू, गुड नाइट, स्वीट निन्नी। 1 मिनट, शिवम साहू क्या कह रहे हैं। 4x स्क्वायर की जगह 5x स्क्वायर होता, तो दूसरी तरफ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलना पड़ता। हाँ हाँ इंद्रजीत, हाँ 5x स्क्वायर होता, तो ऐसे 5 किसी का रूट नहीं, किसी का नहीं होता ना, 4 का रूट तो बन जाएगा 2, 5 का रूट नहीं बनेगा, ठीक है। गुड नाइट नेहा, सौम्या, विकास, प्रवीण, अभी, अनुराग, सत्यम, सृष्टि, बाय, टाटा, रिया, मानसू, गोपाल, अमित, गरिमा, गुड नाइट। कितने प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ रहते हैं। लव यू ऑल। बाय बाय।